जैसा कि आपको बताया था कि सभी रीअपीयर की परीक्षाएं जिन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ है उनकी करवाई जाएंगी फाइनल वर्ष की परीक्षाओं के बाद। तो उसके बाद अब हमें पता चल चुका है कि डिस्क्रिप्टिव होंगी और ऑफलाइन माध्यम से होंगी। तो इसके बाद बात आती है कि कितने प्रश्न करने हैं। तो दोस्तों, डेट शीट आ चुकी है एमडीयू की वेबसाइट पे। उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डेट शीट देख सकते हैं। और अब सबसे बड़ी बात आती है कि जिसके भी यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इस एनी 3 क्वेश्चन का मतलब होता है एनी 3, बिल्कुल कोई भी 3 प्रश्न का मतलब अगर कोई थर्ड पर्सन है उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों हैं तो इसका मतलब आपको दोनों पार्ट करने हैं। एनी 3 का मतलब कंप्लीट 3 प्रश्न। तो जैसे एक के मान लो कोई पार्ट नहीं है, 2 3 4, मान लो 4 के 2 पार्ट हैं, तो अगर आप चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 4 के दोनों पार्ट करने होंगे। यह बात। अब दूसरी मेन बात आती है कि सेक्शन की, कि कोई क्वेश्चन कंपलसरी होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको सीधा क्वेश्चन पेपर पर लेके चलता हूँ एमडीयू के। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके प्रश्न पत्र जैसे पहले आते थे बिल्कुल वैसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पहले पेपर देते थे, आपको सहूलियत है, आपको कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। आपको ना कोई सेक्शन देखना है, जिनकी भी डेट शीट में ऊपर लिखा हुआ है एनी 3 क्वेश्चन। एनी 3 का मतलब एनी 3, चाहे वो कोई सेक्शन हो चाहे वो कोई हो। बात यह है कि आपको क्वेश्चन पूरा करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एमडीयू का पेपर है पीजी डिस्क्रिप्टिव का। आपका भी ऐसा ही आएगा, डिस्क्रिप्टिव में भी ऐसे था पीजी में कि एनी 3 क्वेश्चन करने हैं, आपके में भी ऐसे ही है। देखो यहाँ पे लिख रखा है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। यह पहले के बने हुए पेपर आए थे डिस्क्रिप्टिव में भी पीजी के, और आपके में भी हो सकता है पहले के बने हुए आए। अगर नए बने हुए होंगे तो यहाँ पे एनी 3 लिखा होगा। और कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। सबसे पहली बात, सबसे पहला डाउट यहाँ पे क्लियर करूँगा, कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है रीअपीयर वालों के लिए। और नेक्स्ट बात आती है कि एनी थ्री का बताऊंगा। जैसे यहाँ पे 9th क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, तो अगर आप 9th क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको दोनों पार्ट करने हैं, अगर आपकी डेट शीट में लिखा है एनी 3। और एनी 3 में अगर आप 9th कर रहे हो 9th कर सकते हैं। अगर आप ये 2-2 वाले सारे क्वेश्चन कर रहे हो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वो भी एनी 3 में काउंट होगा, आप यह क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, और आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मान लो 7th करा तो 7th कर सकते हैं। और अगर कोई चाहता है कि मैं 2-2 वाले ना करूं, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, वो सेकंड कर सकता है, थर्ड कर सकता है, फोर्थ। अब बात आती है कि आपके जैसे पहले एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते थे, या जो भी जिसका जैसे पहले आता था वैसा है या नहीं है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, सेम टू सेम वैसा ही है। इन पेपरों में दूसरे तीसरा फर्स्ट यूनिट में से आता थे, और जैसे कि आगे दिखा देते हैं 8वां 9वां फोर्थ यूनिट में से आता था, वैसे ही क्वेश्चन पेपर आया। सेकंड थर्ड फर्स्ट यूनिट में से, अगले 2 क्वेश्चन सेकंड यूनिट में से, अगले 2 क्वेश्चन थर्ड यूनिट में से, और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन फोर्थ यूनिट में से। तो एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आए हैं जैसे पहले आते रहे हैं, और वो दोनों के दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, जो करना चाहे जो करना दूसरा चाहे वो भी कर सकता है, तीसरा चाहे वो भी। तो एक यूनिट में से दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपकी यूनिट में से आते हैं आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये डाउट यहाँ से क्लियर होता है। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है आगे का। तो मैं आपको एक बार हल्का सा ब्रीफ कर दूं कि पूरा क्वेश्चन पेपर में कोई भी सेक्शन हो, कोई भी क्वेश्चन कंपलसरी क्यों ना हो, कोई कंपलसरी है ही नहीं। पहली बात, आपको कोई भी सेक्शन में से पूरा प्रश्न करना है, और कोई क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। एनी 3 का मतलब एनी 3, कोई भी 3। तो अब हम बात करते हैं कि कितने नंबर का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो आपकी स्कीम है, जैसे यहाँ पर स्कीम है 80-20 वाली, 80-20 वाली स्कीम है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स 80 लिखा हुआ है, और यही पेपर आया था एनी 3 वाले में। तो आपको दिखा देते हैं
80 नंबर का पेपर है तो इसमें 27 27 27 ऐसे डिवाइड हो जाएगा 3 क्वेश्चन। और तीनों क्वेश्चन करने ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसकी मर्जी है 1 करे, 2 करे, 3 करे। अगर आप 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपका 54 का अटैम्प्ट हो जाएगा, 3 करेंगे तो ये आपका 80 नंबर का अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ऐसे है। और जिसके पेपर कम नंबर के आते हैं, मान लो जिसका ज़्यादा का आता है, हम DDE की लगा के चलते हैं, DDE का 100 नंबर की स्कीम आती है, तो उनका 33 का एक क्वेश्चन पड़ जाएगा। और पासिंग क्राइटेरिया सेम ही है, रेगुलर में 40% चाहिए थ्योरी में पास होने के लिए। तो जैसे यहाँ पे 80 का पेपर है तो आपको 32 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा रीअपियर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का। जिसका कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में करें, और जो नया हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वो ज्वाइन कर लें। हर छोटी मोटी खबर जो होती है, मेरी कोशिश होती है मैं उसे टेलीग्राम ग्रुप में डालूं, ताकि आप लोगों तक पहुंच पाए MDU के नोटिस, जो हम कवर भी नहीं कर पाते कई सारे। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम वीडियो